ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता हर एक प्राणी मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसीलिए परमपिता परमात्मा केवल मात्र बाह्य रूप से नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी हमें स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्रता के सही मायनों को और इसके महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्टता से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा परमात्मा हमसे पूछते हैं कि आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है व आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। परमात्मा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करो तो कर सकते हो। परमात्मा कहे कि इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो एक सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। ये बहुत ऊंची स्टेज है जी, क्योंकि जब सेकंड का डायरेक्शन मिलता है तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। एक सेकंड में हम आवाज़ में आ रहे हैं और आवाज़ को रोक दें, स्टॉप कर लें। एक सेकंड में हम विश्व कल्याण की स्टेज में स्थित हो जाएं, शक्तियों का आवाहन करें और सब शक्तियां हाजिर हो जाएं। उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। जितना जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बाह्य जगत की बातों का जो चिंतन है वही व्यर्थ है, और व्यर्थ को एक सेकंड में रोकना अभ्यास के बिना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जितना हम अभ्यास करते जाते हैं, पहले तो ये लगे कि ये सब व्यर्थ है, इसे मुझे नहीं सोचना है, नहीं देखना है, नहीं वर्णन करना है। उसके बाद हम ये चिंतन करते करते अपने संकल्पों को शांत कर सकते हैं जी। तो परमात्मा के सर्वशक्तिमान के आर्डर को मानने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सोचते देखते दुनिया के अनेक बंधनों में हम बंधते गए हैं। परमात्मा हम सबको हर बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। जितना आत्मा स्वतंत्र बनती जाती है, बाह्य जगत की बातों से उपराम होती जाती है, उतना अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सकती है जी। और जब ये अभ्यास हमने कर लिया कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, एक ज्योति पुंज हूँ, वो अभ्यास करते करते व्यर्थ संकल्प शांत हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम सेकंड में ब्रेक लगा सकते हैं जी। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो कुछ समय लग जाएगा। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आर्डर हो और व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाए, आर्डर हो, सर्व शक्तियां हाजिर हो जाएं। उसके लिए बहुत काल से प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं उतना और ही ज्यादा आते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि कोई भी चीज दबाई जाती है तो दबाने से वो रुकेगी नहीं जी। क्योंकि संकल्प की गति है, उस गति को ऐसे रोका नहीं जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। तो हम सबको मोड़ने का पहले अभ्यास करना है। संकल्प जो चल रहे हैं, जो व्यर्थ हैं, उसको चेक करें कि काम के नहीं हैं, उनको मोड़ करके अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करें जी। जब हम अच्छे संकल्पों में रमण करने का अभ्यास करेंगे, सकारात्मक चिंतन करने की जब हम कला सीख जाएंगे, तब हम व्यर्थ को स्टॉप कर सकते हैं जी। संकल्प शून्य कभी नहीं होते, जड़ता है ही नहीं, उसके अंदर चाल है, वो चलते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता है जो आवश्यक नहीं है, व्यर्थ हैं, उनको स्टॉप करने की। जी। तो व्यर्थ स्टॉप हो जाए और अपने स्वस्वरूप में, स्वचिंतन में आत्मा स्थित हो जाए। जैसा परमात्मा कहते हैं कि डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो।
ऐसे एवर रेडी हो, इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो, इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। परमात्मा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। जो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि 1 सेकंड में सारे विश्व को शक्तियों का दान दो, लेकिन दान देने के पहले क्या अपने आप पर इसकी रिहर्सल की है? किसी भी शक्ति की आवश्यकता है, ऑर्डर करूं और वो हाजिर हो जाए, तो उसकी पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और वो प्रैक्टिस तभी की जा सकती है जब आत्मा सब बातों से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। अगर किसी भी प्रकार की अधीनता है, परतंत्रता है, कोई भी कर्म इंद्रिय हमें अपनी ओर खींच रही है जी। तो वो खिंचावट, वो परतंत्रता 1 सेकंड में ब्रेक लगाने नहीं देगी, संकल्प को शांत करने नहीं देगी। वो संकल्प बार बार खींचेंगे अपनी तरफ। जी। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम अपने आप पर इसकी रिहर्सल करें कि क्या कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही। मैं अपने आप में, अपने स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकता हूँ। जब ये रिहर्सल हम अपने आप में करेंगे, बीच बीच में जब समय मिले, मान लो आज सारे दिन के अंदर हमारे 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, 1-1 मिनट के या 3 मिनट के, तो उस 3 मिनट के अभ्यास में क्या मैं 1 मिनट भी अपने संकल्पों को व्यर्थ से रोक सकता हूँ? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले हम अपने आप पर रिहर्सल करें, फिर विश्व के आगे उस बात को ले जाएं जी। कि ऐसे विश्व को हम शांति का दान दे सकते हैं, शक्ति का दान दे सकते हैं। लेकिन पहले अपने आप पर रिहर्सल करके देखें कि मैं आत्मा 1 सेकंड में सब संकल्पों को रोक सकती हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सकती हूँ। तो ऐसा जब बहुत काल का अभ्यास होगा तब हम विश्व की स्टेज पर विश्व सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बिल्कुल भाई साहब। वैसा परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। बहुत काल से हम सब ने इस देह को धारण किया है। जी। आत्मा इस पूरे चक्र में देह के साथ ही पाठ बजाते बजाते आधा कल्प तो अपने स्वमान में, अपने स्वस्वरूप में स्थित रही, आत्माभिमानी स्टेज में रही, इसलिए इस देह ने उसको बांधा नहीं। लेकिन जब वो देह अभिमान में आ गई, जब अपने स्वस्वरूप को भूल गई और अपने आप को देह ही समझ बैठी, उसके बाद आत्मा स्वतंत्र पंछी बन करके उड़ नहीं सकती। जी। इसलिए आवश्यकता है कि हम बहुत काल से अभ्यास करते रहें कि मैं इस देह से अलग हूँ। देह माना ये कर्मेंद्रियाँ। शरीर क्या है? सर्व कर्मेंद्रियों का बना हुआ एक संगठन है। जी। आँख, नाक, मुख, कान, हाथ ये सब परफेक्ट हैं तो हम कहते हैं संपूर्ण शरीर। तो परमात्मा कहते हैं शरीर के अंदर के जो संबंध हैं उन संबंधों से डिटैच होने का अभ्यास करो। चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय, कभी ये जीभ रस आकर्षित करता, कभी कन रस आकर्षित करता, कभी आँखों का रस आकर्षित करता। कई प्रकार के रसनाएं आत्मा को अपनी ओर खींच रही हैं। जी। यही बंधन है, यही परतंत्रता है। जब इस परतंत्रता से हम मुक्त रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, इस स्वरूप का जब हम अभ्यास करते हैं तो इस बंधन से हम स्वतंत्र बनते हैं। और स्वतंत्र आत्मा ही कहीं पर 1 सेकंड में पहुंच सकती है। इसलिए हमें अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर की मालिक हूँ। जी। ये शरीर मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ। तो जब मालिकपन की स्थिति में रहते हैं तब हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मेंद्रिय हमें अपने अधीन कर रही है। और अधीन आत्मा कभी भी उड़ती कला का उड़ता पंछी बन करके इस साकार वतन से अव्यक्त वतन या मूल वतन में पहुँचे, या एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान पर जाकर के सेवा करके आ जाए, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं वह पिंजरे के पक्षी हैं।
पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। वास्तव में वर्तमान समय हर एक आत्मा किसी न किसी बंधन में बंधी हुई है जी। बाह्य जगत में सोचती है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो अंदर का ये जगत है, स्वभाव हैं, संस्कार हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, कोई न कोई माया की आकर्षण है, कोई प्रकृति की चीज़ों की आकर्षण है, कहीं न कहीं आत्मा किसी न किसी बंधन में बंधी हुई है जी। और परतंत्र होने के कारण वो एक सेकंड में उड़ता पंछी बन करके सेवा नहीं कर सकती। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर तुम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हो और अपने द्वारा अन्य आत्माओं को इस सुख की अनुभूति कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्वतंत्र बनना पड़ेगा। तो हम जब एकांत में बैठते हैं, क्योंकि जब योग करते हैं, योग अभ्यास में हम बैठते हैं, तब मन की जो गति है, किस ओर मन जा रहा है, जहाँ पर कोई बंधन होगा जी। उधर मन खींचेगा, वहाँ जाएगा, संकल्प वहाँ जाएंगे। शरीर में भी कोई भी प्रकार का बंधन है, शरीर के अंदर कोई किटपिट है, कोई रोग है, पहले वहाँ ही जाएगा। फिर संबंधों में अगर कोई भी प्रकार की रुकावटें हैं, विघ्न है, वहाँ जाएगा। संस्कारों में जाएगा। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आकर्षण करती है, उधर जाएगा। कोई विकार मुझे सता रहा है, उधर मन भागेगा। तो एकांत में बैठ करके इसकी गति को चेक करना चाहिए, ये किधर जा रहा है। बिल्कुल। आत्मा को जब हम शरीर से अलग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ से नीचे खींच रही। अगर मान लो ये हम योग में बैठे हैं, 10 मिनट हम योग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें ही पता चल जाता है कि परमात्मा की तरफ कितने समय जाता है और इन सब बातों में जहाँ जहाँ बंधन है वहाँ कहाँ जाता है, और उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा। उसको मारे नहीं, उसको रोके नहीं, जाने दें जी। लेकिन जा रहा है तो इससे इतना तो जरूर पूछें क्यों जा रहा है, तुझे क्या चाहिए। ये कहते हैं बात करो अपने आप से। जी। जो अपने आप से बात करते हैं ना तो उसको देखते देखते उनके कंट्रोल में आ जाता है। और जब मन कंट्रोल में आ जाएगा, ये परतंत्रता समाप्त हो जाएगी, तब एक सेकंड में हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं, उनकी शक्तियाँ ले सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे, कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। अगर बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन है, तो जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए, योगी जीवन के जो अनुभव हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, परमानंद का अनुभव है, ये अनुभूतियाँ जो योगी जीवन में होनी चाहिए जी। उसकी बजाय बिल्कुल साधारण जीवन, न कभी खुशी का अनुभव होगा, न ऐसा लगेगा गमी भी नहीं है तो खुशी भी नहीं है, उमंग उत्साह भी दिखाई नहीं देगा। जो चलन चेहरे से वो प्राप्तियों की झलक दिखाई देनी चाहिए, उससे भी आत्मा वंचित हो जाएगी। तो पिंजड़े का पंछी माना ही बंधन, और ये शरीर का पिंजड़ा ही सबसे बड़ा बंधन है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं जब आप योग अभ्यास करो तो उसमें प्रैक्टिस करो, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, और अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो हल्के होकर के इस शरीर से डिटैच हो सकेंगे, तो ये बंधन धीरे धीरे कट जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। परमात्मा अभी भी बच्चों की परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम है सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? ये रियलाइजेशन, ये महसूसता करा रहे हैं परमात्मा जी।
कि आप बच्चों को टाइटल मिला है विश्व परिवर्तक, सारे विश्व का कल्याण करना है, इतने बड़े विश्व को परतंत्रता से मुक्त करना है। माया की, प्रकृति की अनेक आत्माएं इसके बंधन में बंधी हुई। जब तक आप बच्चे इस पिंजरे से मुक्त नहीं हो, जब तक आपने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास नहीं किया, तब तक दूसरे आत्माओं की क्या सेवा कर सकते हो। इसलिए महसूस करो और महसूस करके अपने आप को इन सब बंधनों से मुक्त कर लो। मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे, उतना विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो, सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। संगम का ये समय जिसमें स्वयं परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मदद कर रही हैं, खुद परमात्मा हमारा साथी है। अगर इस संगम के समय में हम स्वतंत्र नहीं बने, इन देह के सूक्ष्म बंधनों से, संस्कारों के बंधनों से आत्मा मुक्त नहीं हुई, तो परमात्मा कहता अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि सारे कल्प में यही एक संगम का समय है जिसमें हमको परमात्मा का साथ मिलता है जी। उनसे हमारा कनेक्शन जुटता है, उनकी शक्तियाँ हमें मदद कर रही हैं। तो जब परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, अगर उसकी शक्तियाँ ले करके मैंने अपनी आत्मा को इन बंधनों से मुक्त नहीं कर पाया, तो परमात्मा कहता है अगर अभी नहीं कर पाए तो पूरे कल्प के अंदर कैसे कर पाओगे। इसलिए इस समय के महत्व को पहचानना और पहचान करके परमात्मा की शक्तियों को यूज करना, ताकि वो बंधन हमारे स्वतः कटते जाए। बिल्कुल। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा अलग अलग पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। हम सबको परमात्मा मालिक बना करके रचयिता की स्टेज पर, क्योंकि रचयिता जो है अपनी रचना का मालिक है जी। जैसे उसके संकल्प हैं, जैसे वो चाहता है उसको रचना को करना पड़ता है जी। तो परमात्मा कहते हैं आपकी रचना जो प्रकृति है या माया है, क्या आप अपने रचयिता के स्वरूप में रह करके, मास्टर रचयिता समझ करके माया और प्रकृति को अपने अधीन में रखते हो, या इनके अधीन आप हो जाते हो और प्रकृति आपकी रचना है। इस रचना के रचयिता आप हो, रचयिता इस रचना के अधीन नहीं हो सकता जी। तो जब हम इस सम्मान में रहते हैं कि हम मास्टर रचयिता हैं, तो रचयिता की स्मृति ही हमें अधीनता से मुक्त कर देती है जी। तो हम अधीन न हों किसी कर्मेंद्री के, किसी माया के, किसी विकारों के, किसी प्रकृति के तत्वों के। जी। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम इस सम्मान में रहें कि मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाएं, अर्थात बंधन में क्यों आए। निर्बंधन हो, कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। ये पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा ये खजाना प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही परमात्मा के सम्मुख हो, फिर परमात्मा वानप्रस्थ में चले जाएंगे। वर्तमान समय परमात्मा का साथ है जी। उनकी गाइडेंस है, वो हमें हर प्रकार की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। इस समय अगर हम आत्माओं ने उस सुख का अनुभव नहीं कर पाया, जी। उन शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाया, तो परमात्मा कहते हैं भविष्य में इस बात का पता ही नहीं होगा
कि दाता ने हमको इतना सब दिया है, बिल्कुल। उसका नशा, उसकी खुशी उस समय नहीं रहेगी। इसलिए संगम के इस समय को पहचानो, परमात्मा की शक्तियों को पहचानो और उसका पूरा लाभ लो। किसी भी प्रकार की अगर परतंत्रता है, कोई भी प्रकार की अधीनता है, तो परमात्मा की शक्तियों को यूज करो और आत्मा को बिल्कुल स्वतंत्र बना करके, बिल्कुल फ्री करके परमात्मा की शक्तियों को प्रयोग करो। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं, अपने आप पर प्रयोग करें, अपने संस्कारों पर प्रयोग करें, प्रकृति पर प्रयोग करें, शक्तियों को प्रयोग करने के लिए मुझे उस समय एकांत में बैठना पड़ेगा। जी। अपने आत्मिक स्वरूप में जितना हम स्थित होकर के एकांत में बैठ करके मन और बुद्धि पर कंट्रोल रख करके परमात्मा की शक्तियाँ लेंगे, उतना हम अपने द्वारा कई आत्माओं को मदद कर सकेंगे। तो परमात्मा चाहते हैं कि वर्तमान समय, संगम के समय पर अगर आपने नहीं किया तो फिर भविष्य में कब करेंगे। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी ना सके, दूर से ही भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नज़दीक से दूर जाकर पड़ता। शौक आता है ना, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। करंट के लिए कनेक्शन ठीक चाहिए जी। देखो, आज बॉर्डर्स के ऊपर सुरक्षा के लिए कोई दुश्मन समीप भी ना आ सके बॉर्डर पर, उसके लिए पहले करंट के लिए तारे लगाते हैं। लोहे की तारे लगा देते हैं, पिलर्स लगा देते हैं और उसमें बीच बीच में करंट छोड़ते जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी शत्रु उसके समीप भी आएगा तो उससे झटका लगेगा, वो नज़दीक नहीं आएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा, गिर जाएगा जाके। तो परमात्मा भी कहते हैं कि आप बच्चों का कनेक्शन अगर परमात्मा के साथ जुटा हुआ है तो करंट आएगी, शक्तियाँ आएंगी, और अगर कोई मायावी बात, मायावी चीज़, मायावी दुश्मन आपको पर अटैक करना चाहेगा तो अपने आप दूर चला जाएगा, भाग जाएगा। तो जितना हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है, परमात्मा की सब शक्तियाँ हमारे साथ हैं, उतना बहुत अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता, आत्मा उस खुशी के अंदर समाई रहती। जब कोई आत्मा बहुत प्रफुल्लित है, खुशी में है, तो कोई भी व्यर्थ बातें, माया की बातें, इधर उधर की कमज़ोर बातें आती नहीं, अपने आप वो कमजोरियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहुत अच्छी स्थिति, खुशनुमा स्थिति में रहो और अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ करके रहो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि रोज़ अमृत वेले बाप वरदान देते हैं, अगर रोज़ वरदान लेते रहो तो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। सब आज हमने स्वतंत्रता दिवस सच्चा कैसे मनाएं, कैसे स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त करें, उस विधि को समझा। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि स्वतंत्र आत्मा वह है जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति द्वारा परमात्मा के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में ला सके। परमात्मा ने कहा कि सबसे पहली स्वतंत्रता है पुरानी देह व देह के संस्कारों से स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता से अन्य सभी स्वतंत्रता स्वतः ही आ जाती हैं। परमात्मा ने कहा कि सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया दूर से ही भाग जाए, परंतु ये संभव तब होगा जब हम सारा दिन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ कर रखें। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पहली स्वतंत्रता, पुरानी देह के संबंध से भी स्वतंत्र। परतंत्र होने से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। मंजिल से अपने को दूर अनुभव करेंगे। न किनारा दिखाई देगा, न कोई सहारा। न गर्मी का अनुभव होगा, न खुशी का। बीच में भंवर में होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।